नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। वीरवार को सुबह जो अपडेट आया कोरोना का, उसमें गुरुग्राम में 30 मामले बढ़े हुए बताए गए। लेकिन अब जो अपडेट आया वो वाकई में चौंकाने वाला है, डराने वाला है कि गुरुग्राम में 24 घंटे में 68 नए मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। 68, जी हां। ये डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं उससे पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन आप लोगों को देना चाहता हूं। हमने इससे पहले का जो बुलेटिन किया था उसमें आप लोगों को बताया था कि आर्टेमिस हॉस्पिटल के 2 हेल्थ वर्कर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल वो गलती से आर्टेमिस हॉस्पिटल के जो हेल्थ वर्कर है वो बता दिए गए हमारे द्वारा। उस गलती का हम सुधार करते हैं। दरअसल 2 मरीज आर्टेमिस अस्पताल में कल टेस्ट कराने के लिए गए थे और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जो हमें जानकारी मिली थी उसमें कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से हमने गलती से ये बोल दिया कि आर्टेमिस हॉस्पिटल के 2 हेल्थ वर्कर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। हम इस गलती का सुधार करते हुए आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आर्टेमिस हॉस्पिटल का कोई भी हेल्थ वर्कर कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। ये हमारी गलती थी और इसके लिए हम खेद जताते हैं कि हमने गलती से आर्टेमिस अस्पताल के हेल्थ वर्कर कोरोना पॉजिटिव बता दिए गए। इस गलती का हम सुधार करते हैं और माफी चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आज का कोरोना अपडेट यह है कि एक दिन में यानी कि 24 घंटे में गुरुग्राम में 68 नए मामले आए हैं और अब यह संख्या बढ़कर 400 के पार पहुंच गई है, जो कि वाकई में हम लोगों को, आप लोगों को चौंकाने वाली है। 30 मामले सुबह के बुलेटिन में बढ़े थे, जो हमने आपको बता दी। उनकी डिटेल सब हमने आपको बताई है कि किन किन इलाकों से ये सारे मामले आए हैं। जो 38 मामले आज शाम के बुलेटिन में बढ़ाए गए हैं उनकी डिटेल्स आनी अभी बाकी है। वो डिटेल्स हमारे पास जैसे ही आएंगी हम अपने जो फेसबुक पेज है उस पर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे उनकी लोकेशंस, और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन पर भी हम आप लोगों के साथ उनकी लोकेशन शेयर करेंगे। अब ये 68 मामले बढ़ने के बाद गुरुग्राम में आंकड़ा क्या बनता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। पिछले 24 घंटे में गुरुग्राम में 68 नए मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा एक शख्स की मौत भी हुई है। इन 68 में वो शामिल है जिनकी एक की मौत हो चुकी है। अब कुल आंकड़ा जो है गुरुग्राम में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो हो गई है 405। पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा मरीज गुरुग्राम में है, 405 ये आंकड़ा पहुंच गया है। इसके अलावा डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 190 है। पिछले 24 घंटे में कोई भी नया मरीज डिस्चार्ज नहीं हुआ है। ये एक अब हैरान कर देने वाला है हम सब लोगों को डराने वाला है। इसके अलावा 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और जो कुल एक्टिव केस हैं उनकी संख्या अब 209 है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल बार बार उठ रहा होगा कि इतनी संख्या अगर हमारे गुरुग्राम में बढ़ चुकी है तो हमारे गुरुग्राम को रेड जोन में क्यों नहीं किया जा रहा है। जरूर, अगर इस तरह से लगातार जो संख्या बढ़ी है इस मई के महीने में, अगर हम देखें तो तकरीबन 350 से ज्यादा केसेस आए हैं हमारे इस मई के महीने में। केवल आज 28 तारीख हुई है और 28 दिन में आप ये देखिए कि 350 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले पाए गए हैं। वाकई में इन आंकड़ों का रिव्यू होना चाहिए और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज जी, उनको और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में सोचना चाहिए। गुरुग्राम में जिस तरह से एकदम ये कोरोना विस्फोट हुआ है, लगातार इतने केसेस बढ़े हैं एकदम, इस पर लगाम लगाने के लिए हमें कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए। लोगों को अवेयर करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी चाहिए। इस तरह के कदम उठाने बेहद जरूरी है। हमारे पास जैसे ही अपडेट आएगी कि ये 38 मामले जो बाद के बढ़े हैं ये शाम वाले, ये किन किन इलाकों के, वो डिटेल्स भी हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। लास्ट में एक बार फिर क्लैरिफाई कर देते हैं हम कि पहले बुलेटिन में जो हमने आपको आर्टेमिस के 2 हेल्थ वर्कर कोरोना पॉजिटिव बताए थे, दरअसल वो गलती से हमने आर्टेमिस अस्पताल के कोरोना हेल्थ वर्कर बता दिए। वो दोनों आर्टेमिस में टेस्ट कराने गए थे अपने, वो वहां के मरीज थे ना कि वहां के हेल्थ वर्कर थे। ये त्रुटि थी हमारी, इस त्रुटि का हम सुधार करते हैं और हमें खेद है कि हमने गलती से जो आर्टेमिस अस्पताल के उनको हेल्थ वर्कर बता दिया। हमारी इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुंच पाए कि गुरुग्राम में अब कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आप लोगों को, हम लोगों को एहतियात बरतने की ज्यादा जरूरत है। नमस्कार।